ऐसे हैं मेरे प्यारे भाइयों एंड बहनों, आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपके लिए एक थोड़ा सा एक मोटिवेट लाइन लेकर आए हैं, आप लोग सुनने का प्रयास कीजिएगा। सुनिएगा कि अजीब टाइम है यार, पढ़ना भी है और पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आप पर शूट करता है, क्योंकि अभी तो आपके जो है बोर्ड का परीक्षा है और अभी तो पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा होगा, मोबाइल चलाने का, फ़ोन चलाने का, सोने का मन कर रहा होगा। तो आपको थोड़ी सी इससे दूर रहना है, इसलिए हमने शायरी बोला, ये मोटिवेट लाइन बोला कि अजीब टाइम है यार, पढ़ना भी है और पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग जो है पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। देखिए, अच्छे मार्क्स के लिए ना अच्छे मेहनत करना ज़रूरी है, ठीक है। जब अच्छे मार्क्स चाहिए तो अच्छे तो मेहनत करना होगा ना। तो आप लोग पढ़ने का शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि 1 से डेढ़ महीना टाइम है और इसी में आपको बेहतर से बेहतर नंबर लाना है, तो मेहनत करना होगा, ठीक है। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट कर लीजिए। और 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ना, शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न, ठीक है ना। किसकी जीवनी है, तो याद रखिएगा ना, 1 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 1 का ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा, मात्र 50 क्वेश्चन है और 50 में कितना सही हुआ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर 50 में मेरा जो है इतना सही हुआ, इतना सही हुआ। लेकिन कमेंट सही कीजिएगा और ईमानदारी पूर्वक और सच बोलिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और 2 नंबर क्वेश्चन करें कि अगे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर जो प्रश्न है ना मेरे भाई, काफी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, कितनी नावों के कितनी बार, ऑप्शन ए वाला जो हो जाएगा ना वो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। याद रखिएगा, आपको जो है ना एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है और सारे प्रश्न को किसी भी हाल में किसी परिस्थिति में मार कर ही आना है वहां पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि प्राण पे खेरी उड़ाना मुहावरे का अर्थ है। प्राण पर खेरी उड़ाना मुहावरे का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, जल्दी से जो है ना 3 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए, प्राण पर खेरी उड़ाना का मतलब मृत्यु हो जाना। याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जर का विलोम शब्द क्या होता है। हमने ये काफी बार बतलाया है कि जर का विलोम शब्द जो होता है चेतन होता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। मात्र 50 क्वेश्चन है, क्या मात्र 50 क्वेश्चन है, पूरा किताब से गेस किया हुआ प्रश्न है। तो इस 50 क्वेश्चन को ना काफी अच्छे तरीका से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे और 5 नंबर क्वेश्चन करें, लंबोदर में कौन सा समास है। हमने बतलाया था मेरे भाई, जहां विशेष या भगवान का बोध होता है ना, वहां आप लोग आंख मूंद कर बहुव्रीहि समास मार दीजिएगा। लेकिन यहाँ कुछ अपवाद में भी है, यहाँ कुछ अपवाद में भी है। जैसे नीलगाय जो है विशेष भी है, ये भी जो है विशेष ना है ना, नीलगाय ये भी विशेष है और नीलकंठ ये भी विशेष है, याद रखिएगा, ठीक है ना। नीलकमल ये भी जो है विशेष है, लेकिन ये कर्मधारय समास का उदाहरण जो है कुछ अपवाद में भी रहता है। देखिए, कुछ अच्छा जो अच्छा रहेगा उसका जो है दोस्त भी निकलेगा ना, कुछ अच्छा रहेगा उसका दोस्त तो निकले बरेगा, कि जो अच्छा है व्यक्ति उसे बुराई तो होकर भी करेगा उसमें, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, गोडान झारखंड में हुआ था। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 6 का ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे। आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। हमने बार बार यही बात बोलते हैं कि एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है, मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन छोड़े, आपका 299 आ गया, अगर एक नंबर इसमें बना देंगे तो इसमें 300 नंबर तो पूर गया ना, 300 नंबर पूर गया। अगर यहीं पर छोड़ देंगे तो 299 आ गया और एक नंबर खातिर आप सेकंड डिवीजन में गिनाइएगा तो वहां कितना बुरा लगेगा। हार पाच कर वहां फर्स्ट कहिएगा आप लोग, ठीक है ना। वहां हार पाच का लाज छुपाने के लिए क्या कहिएगा कि हम फर्स्ट आए हैं हम, ठीक है ना। तो आपको जो है कोई भी क्वेश्चन को हल्का में नहीं लेना है, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन को हल्का में नहीं लेना है, अच्छे तरीका से समझना है, अच्छे तरीका से वहां मारना है। 100 में हम कितना मारना है, 100 में 50 क्वेश्चन ही ना मारना है। तो जो कंठस्थ होगा उसी को हम लोग मारेंगे, ठीक है ना। और ये बात नहीं है कि 50 नहीं आएगा, आराम से आएगा 50, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से जो पढ़ना होगा तभी आएगा, ठीक है। तो ज्ञानेंद्र पति की कौन सी कविता लिखी हुई है, तो गांव का घर जो है ज्ञानेंद्र पति द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और हार जी जो है अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखा गया और पुत्र वियोग जो है सुबादर कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का कार्य है कि कौन सा रचना भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। कौन सी रचना जो है भगत सिंह द्वारा लिखा हुआ नहीं है, तो याद रखिएगा परिवेश, ठीक है ना। परिवेश जो है भगत सिंह द्वारा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये सब लिखा हुआ है, ठीक है ना। सब लिखा हुआ है भगत सिंह का, याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सन 1926 ईस्वी में, सन
1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? किस दल का गठन किया था? तो याद रखिएगा 9 का ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे, बी टिक कर देंगे, नौजवान भारत सभा का गठन किए थे, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। देखिए भाई, ये 50 प्रश्न है, पूरा किताब से गैस किया हुआ प्रश्न है, तो आपको जो है ये सारे प्रश्न को हर हाल में देख लेना है और कम समय में हम लोग खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं प्रश्न को, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? चंपारण में बाढ़ आने का कारण क्या है? देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि चंपारण में बाढ़ तुरंत आ जाता है, उसका कारण जानते हैं क्या? हाँ, वहाँ जंगलों का कटाई जो है बहुत तेजी से हो रही है। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि बोलते क्षण किस साहित्य की विधा है? बोलते क्षण जो है किस साहित्य की विधा है? तो याद रखिएगा 11 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, और ये जो है नामवर सिंह की रचना है, नामवर सिंह की, ठीक है, नामवर सिंह की रचना है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि मुन्नी की उम्र कितनी थी? मुन्नी की उम्र जो है कितनी हो गई थी? जल्दी से जो है ना 12 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 14 वर्ष की हो गई थी, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। कह रहे कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए मेरे भाई, क्योंकि अब की बार जन्म मरण से काफी सारे क्वेश्चन पूछा जाएगा और रचना कौन सा रचना कब प्रकाशित हुआ था ये भी काफी सारे क्वेश्चन पूछा जाएंगे, तो आपको अच्छे तरीके से देखना होगा, ठीक है ना। तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 13 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, 13 जनवरी 1911 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन करके आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? तो याद रखिएगा एक प्रकार का कविता है, और ये जो कविता लिखा गया है ना रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे, और 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना छीन भिन में कौन सा समास होगा? छीन भिन यानी जहां हाइफन दिखाई दे, हमने बोला था जहां हाइफन दिखाई दे वहां दमन समास आंख मूंद कर मार देना है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ अपवाद में भी कुछ क्वेश्चन अपवाद में भी हो, देखिए यहाँ पर धीरे धीरे जो होता है ना ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाता है, धीरे धीरे, ठीक है ना। इसमें भी बीच में हाइफन है, लेकिन ये भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाता है। अलग 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 जो होता है, अलग अलग जो होता है, ये भी जो होता है अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाता है। तो आप लोग अच्छे से थोड़ा देख लीजिएगा ये दो प्रश्न का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं, और 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई? कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य का सिद्धांत का आदर्श कौन था? कौन था? जल्दी से जो है ना 16 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई क्या हो जाएगा। तो देखिए ओजा प्रबंध काव्य था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि सूरदास में रचे गए पदों की संख्या है। सूरदास कितने पदों के रचे गए थे? कितने पदों रचे थे? याद रखिएगा 1.25 लाख रचे थे, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ये सारा प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछेगा ही पूछेगा, इसमें से कुछ प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, इसलिए आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या करें? कविता के नए प्रतिमा पर प्रकाशित कब हुए थे? कब प्रकाशित हुए? प्रतिमान जो है कब प्रकाशित हुए थे? तो हमने बतलाया था कविता के नए प्रतिमान, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि तो ये नामवर सिंह की तो रचना है, तो कब? तो 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, 1971 नहीं मरना है, ठीक है ना। कि जो नामवर सिंह के प्रगति और समाज जो है ना ये जो है 1971 ईस्वी में क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था, लेकिन नए प्रतिमान पर कह रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 1968 हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? करे कि तारीख का तासीर का अर्थ क्या है? तासीर का अर्थ जो होता है क्या होता है? प्रभाव भी होता है, असर भी होता है, इसका मतलब दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा 19 का, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन करेगा प्रसंग का विशेषण क्या होता है? प्रसंग का विशेषण जो होता है प्रासंगिक होता है, कहां पर दिया है? ऑप्शन बी वाला में दिया है, ऑप्शन बी वाला टिक कर देंगे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? करेक्ट, मुंशी जी कौन थे? मुंशी जी जो थे कौन थे? तो हमने बतलाया था लेखक के पिताजी उनको क्या बोलते थे? प्यार से मुंशी जी बोलते थे, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या करे कि नामवर सिंह के गुरु का नाम क्या था? नामवर सिंह के यहाँ पर गुरु का नाम पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो 22 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना मेरे भाई, ऑप्शन बी हो सॉरी सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी होना है कि नामवर सिंह का गुरु जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी है ना, ठीक है ना, ऑप्शन सी वाला मारिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या करे कि कल्ली राम हेडमास्टर ने गाली देकर किसको धमकाया था? ये तो कल की क्लास में ही मिला होगा, कल के ही क्लास में मिला होगा कि छोटन लाल को क्या धमकाया गया था, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि आज के डेट में रंगदारी ही ना चल रहा है सबसे
उससे ज़्यादा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का रहेगा, वजूद शब्द का अर्थ क्या होता है, और ये 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। कह रहा है कि वजूद का अर्थ जो होता है अस्तित्व होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 की तरफ बढ़ेंगे, ये कह रहा है कि यथासंभव में कौन सा समास है। हमने बोला था यथासंभव है, यथाशक्ति है, यथाशक्ति आ जाए, यथाशक्ति आ जाए, यथाशीघ्र आ जाए, यथाशीघ्र आ जाए, ठीक है ना, शीघ्र आ जाए। अगर ये सब आ जाए ना, भर पेट आ जाए, आजीवन आ जाए, इसमें आजीवन का अव्ययी भाव समास मार दीजिएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि आजीवन जो होता है और भर पेट जो होता है काफी बच्चे गलत कर देते हैं। तो भर पेट भी अव्ययी समास होता है और आजीवन भी जो होता है अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। डॉक्टर पंत ने उदय प्रकाश को कितने रुपये दिए। उदय प्रकाश को कितने रुपए दिए, तो 300। एक 100 का नोट 3 को दिए थे। ऑप्शन को क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, याद रखिएगा। ये पूरा गैस किया हुआ प्रश्न है, 2025 में आने का पूरा संभावना है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है ना कि नाभा दास किस काल के कवि थे। नाभा दास जी किस काल के कवि थे, हमने बतलाया था भक्ति, क्या भक्ति, याद रखिएगा, भक्ति काल के कवि है, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कर रहे काम्यानी महाकाव्य की नायिका कौन है। काम्यानी के कह रहा है, ठीक है ना, काम्यानी के कह रहा है, तो आपको जो है श्रद्धा मार देना है, ऑप्शन ए वाला सही करके, और लाहे से आपको निकल जाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या करना है मेरे भाई, कर बिखरे मोती कहानी संग्रह किन की रचना है, किन की रचना है, याद रखिएगा, बिखरे मोती। तो बिखरे मोती यानी जो हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। जहां बिखरे मोती देखिएगा वहां ऑप्शन क्या मार दीजिएगा, बी मार के आराम से निकल जाइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा मेरे भाई, का सीढ़ियों पर धूप में शीर्षक निबंध किसके द्वारा लिखा गया है। काफी इंपॉर्टेंट है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये काफी बार प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखिएगा क्या कह रहा है, सीढ़ियों पर धूप में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा रघुवीर सहाय जी की रचना है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था। क्या कर रहा है, अशोक वाजपेयी को, ठीक है ना, अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया था, याद रखिएगा 31 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 1994 ईस्वी में दिया गया था, याद रखिएगा। एक कहीं नहीं वहीं पर संरचना पर दिया गया, कहीं नहीं वही संरचना पर दिया गया था, ठीक है ना। आपको जो है याद रखिएगा, कहीं नहीं वही संरचना पुरस्कार पर दिया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या करेगा, अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किए। देखिए आप लोग जैसे 12 पास कीजिएगा, धड़ाक से आगे ग्रेजुएशन में यानी बीए में नाम लिखवा लीजिएगा। बीए मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है, ठीक है ना। तो आपको जो है ना बीएससी में नहीं लिखना है, बीएससी में आपको जिसका अच्छा मतलब जिसका अच्छा रैंक होगा या कुछ भी होगा, अगर जिसका सपना जिस चीज में होगा ना, वो क्या करेंगे, बीएससी में लिखवा लेंगे, और कुछ बच्चे बीए में लिखवा लेंगे, क्योंकि बीए का मतलब होता है ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन करेंगे तभी आप आईएएस आईपीएस बन जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें नाम लिखवाना आपको अति आवश्यक है, ठीक है ना, क्योंकि बिहार में इसको बीए का मतलब होता है लाइफ बर्बाद करना होता है, लेकिन इसका मान्यता है भाई, जो बच्चा तैयारी करना चाहता है आगे इसमें नाम लिखवाना होगा, उसके बाद ही नाम क्या करेगा, तैयारी करेगा, ठीक है ना। तो आप लोग लिखवा लीजिएगा, आप लोग इसमें अगर 12 पास हो देंगे तो इसका मतलब हम तो है ना, आपको गाइड करने के लिए हैं और आएंगे ही आपके बीच, ठीक है ना। तो 32 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा सागर विश्वविद्यालय में, ठीक है। और एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, क्योंकि कोई बच्चा क्लास को लाइक नहीं कर रहा है, सारे बच्चे छोड़ते रहे इसी तरह। इतना बच्चा देख रहा है और कोई भी बच्चा क्लास को लाइक नहीं कर, सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए एक लाइक से और एक सब्सक्राइब से हमें इतना मोटिवेट मिलता है ना, कि और चाहते हैं ना, और उसमें 10% है, 110% देने का प्रयास करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हार जीत नामक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है। हार जीत कह रहा है, ठीक है ना, हार जीत तो कहीं नहीं वहीं से है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। हमने ये बताया कि 1994 में क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था, मिला था, याद रखिएगा। हमने अभी बतलाया ही क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन पहले बतलाया, आप लोग अच्छे से देखोगे तो वहां मिल गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या करेगा, विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहायक समृद्धि पुरस्कार जो है कब दिया गया था, कब दिया गया था। 34 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 1992 ईस्वी में मिला था। ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा 34 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या करें कि कुआं शब्द की प्राकृतिक है। कुआं शब्द किसकी प्राकृतिक है। कुआं जो है हमने काफी बार बतलाया मेरे भाई कि ये 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो कुआं जो है तद्भव रूप है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। सारे प्रश्नों को अच्छे तरीका से याद रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि याद रखिएगा तभी ना वहां मार्क कराइएगा बिहार बोर्ड में, ठीक है ना। तो अभी तो है, अभी जितना इतना प्रेशर आपके ऊपर चढ़ गया होगा ना कि सारे क्वेश्चन याद क्वेश्चन भूल जा रहे होंगे, ठीक है ना। अभी नींद ज्यादा आ रही होगी, पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा होगा, तो आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिए। यही तो है 2 महीना 1 महीना है कि इसी में नंबर बेहतर से बेहतर उठ जाता है, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना,
नौकर की कमीज क्या है? नौकर की कमीज जो है क्या है, तो हमने बतलाया था मेरे भाई कि नौकर की कमीज जो है उपन्यास है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 36 का, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मेहनत कक्ष का शब्द का विलोम शब्द होगा। मेहनत कक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा आलसी हो जाएगा। जो मेहनत होता करता है ना, उसका उल्टा शब्द जो होगा, विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा शब्द जो हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। आलसी मतलब होता है देहचोर होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या करे, दिल्ली मेरा प्रदेश है क्या है? दिल्ली मर्द मेरा प्रदेश है क्या है? जल्दी से जो है ना 38 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो निबंध है, याद रखिएगा निबंध है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखना है, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि रघुवीर सहायक किस काल के कवि थे? रघुवीर सहायक जी किस काल के कवि माने जाते हैं, तो आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन 39 का ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, मुक्ति बोध के पिताजी का क्या नाम था? मुक्ति बोध के पिताजी का नाम पूछा जा रहा है, तो माधव राज मुक्ति बोध हमने बतलाया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन पूछेगा कि मुक्ति बोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्ति बोध, आप लोग आंख मूंद कर मारिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में एक कितनी बार प्रश्न पूछा भी गया है, ठीक है, तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहती बहाती में कौन सा अलंकार है? बहती बहाती में कौन सा अलंकार है? या समास नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ समास नहीं पूछा जा रहा है, अलंकार पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 41 का ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुप्रास हो जाएगा, ठीक है ना, अनुप्रास हो जाएगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए धीरे धीरे हो जाता तो ये जो होता, क्योंकि एक ही शब्द है ना, तो पुनरुक्ति हो जाता, पुनरुक्ति हो जाता। देखिए एक शब्द के लिए पुनरुक्ति हो जाता, लेकिन अलग अलग शब्द के लिए अनुप्रास हो जाएगा। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा ही आगे चल के, ठीक है ना। समास यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ अलंकार की बात किया जा रहा है, क्योंकि अलंकार से 5 क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, 3 क्वेश्चन आता है, और मतलब 100 को पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब 6 को आएगा, ठीक है ना, 6 क्वेश्चन आएगा अलंकार से, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए 42 ना, देखिए यहाँ कह रहा है कि नया खून का संपादक कब हुआ था? नया खून का संपादक पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है, और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में कितनी बार प्रश्न पूछा भी गया है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा 1956 ईस्वी में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था, और ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला टिक हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, करे कि शमशेर बहादुर सिंह ने काव्य की कौन सी भाषा है, काव्य की कौन सी भाषा है, तो याद रखिएगा क्या कर रहा है, शमशेर बहादुर सिंह। तो शमशेर बहादुर सिंह जो थे खड़ी बोली की भाषा के काव्य थे, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा 43 का, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन का, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कब हुई थी? हमने बतलाया था कि सुभद्रा कुमारी चौहान का मृत्यु जो हुई थी कार दुर्घटना में हुई थी, ये याद रखिएगा आप लोग। और पूछा जा रहा मृत्यु कब हुई थी, तो 15 फरवरी 1948 को मृत्यु हो चुकी थी, और जन्म जो हुआ था 16 अगस्त 1904 को हुआ था। तो जन्म पूछेगा तो ऑप्शन ए वाला मारिएगा, और मृत्यु पूछेगा तो ऑप्शन बी वाला मार दीजिएगा, आंख मूंद कर। यहाँ 3 क्वेश्चन बतलाया गया, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन का, सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती थी? स्वयं को असहाय क्यों कहती थी? पुत्र के कारण, यानी पुत्र वियोग के कारण, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। 45 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि निर्धर शाब्दिक का शाब्दिक अर्थ होता है। निर्धर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हमने काफी बार क्वेश्चन बतलाया मेरे भाई कि 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा किताब से गैस किया हुआ प्रश्न है, आपके मॉडल सेट में प्रश्न नहीं मिलेगा, ठीक है ना, मॉडल सेट में नहीं मिलेगा। तो निर्धर का शाब्दिक अर्थ जो होता है बादल होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 46 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन करें कि भिन्न भिन्न में कौन सा अलंकार है? हमने बोला था ना कि एक होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे, एक होता है अलग अलग, अलग अलग अलग, ठीक है ना, अलग अलग, यहाँ देख लीजिएगा थोड़ी फास्ट लिख रहे हैं, ठीक है ना, अलग अलग, ठीक है ना। इसमें जो होता है अनुरुक्ति और पुनरुक्ति हो जाता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। भिन्न भिन्न का है, शब्द एक ही रहे उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे पुनरुक्ति कहेंगे। लेकिन यहाँ पर माता पिता हो जाए, बहती बहाती हो जाए, उन्हें अनुप्रास कह देंगे, याद रखिएगा, दोनों को याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, याद रखिएगा। दोनों बच्चे, जो बच्चे देख रहे हैं अच्छे से याद रखिएगा, साइंस और आर्ट्स वाले दोनों बच्चे अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या करा है, कह रहा है ना कि जायसी जी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़ी थी? किस, तो प्रेम से जुड़ी थी, ठीक है ना, प्रेम से जुड़ी थी, या इसका मतलब प्रेम मार्गी शाखा से जुड़ी थी। ऑप्शन 48 का ऑप्शन बी वाला हम लोग टिक कर देंगे। 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूरदास के समकालीन पदों में कौन सा रस है? सूरदास के समकालित पदों में जो है कौन सा रस पाया जाता है? तो सूरदास कह रहा है, ठीक है ना, तो रसले रस मारिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला टिक करिएगा, ठीक है ना। अगर जायसी जी का पूछेगा तो श्रृंगार मर्त्य
मारते, जायसी जी का मलिक मोहन जायसी जी का पूछता तो आप श्रृंगार रस मारते, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि तमचूर का अर्थ क्या होता है। हमने तो एक काफी बार बतलाया है मेरे भाई के तमचूर का जो अर्थ होता है मुर्गा होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। यहाँ 50 क्वेश्चन बतलाए हैं, सारे बच्चे अच्छे से देखे होंगे, पूरा क्लास देखे होंगे तो अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन का आंसर पता होगा। अब बतलाइएगा कि 50 में आपका 50 में जो है कितना सही हुआ, आप लोग बतलाने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। ईमानदारी पूर्वक बतलाइएगा, सच बतलाइएगा पूरा के 50 में मेरा कितना सही हुआ, कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा आप लोग, ठीक है ना। और आज के क्लास कैसा लगा आप लोग का अच्छे करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।